वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं वीक के टॉप गिने स्टॉक के बारे में। आज की तारीख है 21 जून 2025 को और इस कंपनी का नाम है राम इन्फो। कंपनी बनी 1994 में और कंपनी बिजनेस में है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हेल्थ सर्विस और एनर्जी सोल्यूशन के। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 109 रुपए। यदि हम 7 दिन को देखेंगे तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, 43% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक महीने की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 39% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 76 रुपीज था। तो ये कंपनी बताती है कि ना केवल ये कंपनी शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था, अच्छी अच्छी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली 17% की। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 134 रुपए और आज के दिन ये इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा है 109 रुपए का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। 5 साल में मालामाल किया इस कंपनी ने। रिटर्न के तौर पे दिया 662% का एक शानदार रिटर्न। और ये बताया कि ये कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। बात की जाए ओवरऑल रिटर्न की तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 1232% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दे चुकी है और साबित किया कि ये कंपनी और शेयर मार्केट उन्हीं शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती है जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाते हैं। बात की जाए फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप स्मॉल है, 83 करोड़ का है। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से 500 करोड़ के बीच में, जबकि मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से 7000 करोड़ के बीच में, जबकि लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7000 करोड़ से 20000 करोड़ के बीच में। स्मॉल कैप की कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। अभी कंपनी मार्केट में नहीं है और पॉसिबिलिटी है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी। बात की जाए इस कंपनी के पीई रेशियो टीटीएम के बारे में तो वो है 46.58। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीई रेशियो टीटीएम कहलाता है 15, बिलो 15। टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की तो कंपनी का पीबी रेशियो है 1.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है बिलो 1। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है हमारे कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के पीई रेशियो की तो कंपनी का पीई रेशियो है 28.42। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीई रेशियो कहलाता है 20 और 25 के बीच में। पीई रेशियो एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो बताता है कि हमारा यानी कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मार्केट में एक्सपेंसिव है या चीप है। यदि एक्सपेंसिव होता है तो लोग कम शेयर खरीदते हैं और चीप होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का शेयर लोगों के द्वारा यानी कि शेयर होल्डर्स के द्वारा खरीदा जाता है। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.13। कह सकते हैं इस कंपनी पर ना के बराबर लोन कर्ज है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो कंपनी का आरओई है 2.83%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब शेयर मार्केट में ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने जो पैसा यानी कि कंपनी का जो शेयर खरीदा होता है उसके बदले जो पैसा लगाया होता है, दिया होता है कंपनी को, कंपनी ने उससे कोई प्रॉफिट अर्न किया भी है या नहीं किया है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, 2.83% है और शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। एक हाई एक पॉजिटिव आरओई के ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह लगा रही है जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में तो वो है
2.36%। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 48.93 करोड़, जबकि इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट 2024 में रहा 6.38 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के 2024 के नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में रहा 61.19 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में यानी कि राम इन्फो में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 66.01%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है इस कंपनी के ओनर्स यानी कि प्रमोटर, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.98% का। ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, ना कि एनएससी में। तो ये कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में यानी कि 7 दिन 30 दिन में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में भी माला माल कर रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज था, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की।